क्योंकि बीफ कंपनियों से चंदा लेके सत्ता में बैठे लोग, धर्म के नाम की राजनीति करने वाले लोग, अगर आप इनका इतिहास आरटीआई के जरिए मांगोगे तो सबसे ज्यादा बीफ कंपनियां चंदा देती होंगी तो भारतीय जनता पार्टी को देती होंगी। आप मेरी बात को चेक करवा। देखिए दोस्तों, बहुत ही ज्यादा भीड़ शामली के इस सभा में हो रही है। जो पद यात्रा है चंद्रशेखर आजाद की सत्ता परिवर्तन यात्रा, उसको लेकर के आप देख सकते हो कितनी ज्यादा भीड़ है। यहाँ जगह नहीं बची है पैर रखने तक की, आप देख सकते हो। भीड़ देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर अंदर जाने में भी काफी ज्यादा परेशानी हो रही है। चंद्रशेखर आजाद की इस सभा में बहुत ही ज्यादा भीड़ उमड़ चुकी है। यहाँ पैर रखने तक की जगह नहीं है, देख सकते हैं आप दोस्तों। देखिए फाइनली मीडिया जहाँ चंद्रशेखर आजाद जी को कवर कर रही है, उस डी में हम आ चुके हैं। चंद्रशेखर आजाद जी को आप देख सकते हैं। ये तमाम मेरे सम्मानित साथियों, बुजुर्गों, माताओं और बहनों, ये देखिए वॉलंटियर टीम जो कि लगातार मेहनत कर रही है और एक एक व्यक्ति जो कि दिनों रात मेहनत करते हैं रैलियों को सफल बनाने के लिए। यहाँ देख सकते हैं बहुत ज्यादा भीड़ है आज। ये जो पद यात्रा होने वाली है काफी ज्यादा भीड़ रहेगी। सत्ता परिवर्तन यात्रा। ये देखिए आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव जो कि आम कार्यकर्ता की तरह नीचे बैठे हुए, सब देख सकते हैं सामने मंच पे बैठे हुए, लेकिन ये केवल यहाँ सामने बैठे हुए। आप नीचे क्यों बैठे हुए हैं? जय भीम। शुरुआत है। आजाद समाज पार्टी के महासचिव से ज्यादा मैं कार्यकर्ता हूँ और कार्यकर्ता ही नेता बनाता है, कार्यकर्ता ही एमपी एमएलए बनाता है। अपने सभी साथियों को ये मैसेज देने के लिए कि कार्यकर्ता से कोई बड़ा नहीं होता, कार्यकर्ता से कोई बड़ा नहीं होता। आजाद समाज पार्टी को जो 2027 में परिवर्तन आएगा, वो कार्यकर्ता जिस तरह मेहनत कर रहे हैं, इस तरह 6 महीने गर्मी में मेहनत करेंगे, सर्दी मेहनत करेंगे, तब सत्ता परिवर्तन होगी। और भाई चंद्रशेखर आजाद जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। आजाद जी ने हमारे देखिए सत्ता परिवर्तन होगी कह दिया है रविंद्र भाटी जी ने। देखिए किस तरीके से यहाँ पर लोग मंच पर बिना किसी कुर्सी के बैठे हुए हैं, देख सकते हैं। चाहे छोटा कार्यकर्ता हो चाहे बड़ा पदाधिकारी हो, वो सब एक बराबर बैठे हुए हैं। आप इस बात से समझ सकते हो कि रविंद्र भाटी जी भी यहाँ कार्यकर्ताओं के साथ जमीन पर बैठे हुए हैं। और अपनी बात रखें। सर ये माइक रखे ना सर। कुछ कहना तो फिर झुका के छोड़ता है। जितनी चाहे ताकत लगा लो, ना हम गर्मी से डरते, ना हम आंधी से डरते, ना तूफान से डरते, ना लाठियों से डरते, ना गोलियों से डरते। हम उन संतों गुरुओं को भी मानते हैं जो अहिंसा के रास्ते पे हैं, और हम उन बहादुर क्रांतिकारियों को भी मानते हैं जिन्होंने 19 साल की उम्र में देश की आजादी के लिए शहादत दी है। हम शहीद आजम सरदार भगत सिंह को भी मानते हैं, शहीद आजम सरदार उधम सिंह को भी मानते हैं, हम कोतवाल धन सिंह गुर्जर को भी मानते हैं, हम चौधरी चरण सिंह जी को भी मानते हैं, हम सर छोटू राम को भी मानते हैं, हम राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले को भी मानते हैं, हम शहीद उधम सिंह को भी मानते हैं, हम माँ झलकारी बाई को भी मानते हैं, और हम उस देश की आजादी के बलिदान करने वाले उस क्रांतिकारी को, चाहे वो माँ अहिल्याबाई होलकर हो, चाहे माँ फातिमा शेख हो, हम उस हर शख्स को, उस महापुरुष को मानते हैं जो अन्याय के खिलाफ लड़ना जानते। आज मीडिया के लोग मुझसे भी पूछ रहे थे कि दिल्ली में प्रोटेस्ट चल रहा है, आप क्या कहना चाहते हो? प्रोटेस्ट सिर्फ प्रोटेस्ट नहीं चल रहा है, युवा सुसाइड कर रहा है, युवा बेरोजगार है, युवा अच्छी शिक्षा चाहता है, रोजगार चाहता है, किसान अपनी फसल का दाम चाहता है, मजदूर अपनी मेहनत चाहता है, महिलाएं रोजगार चाहती हैं, क्षेत्र की जनता विकास चाहती है। आपके एजेंडे में सरकार के लोगों हिंदू मुसलमान के अलावा कुछ नहीं है।
हिंदू मुसलमान और की राजनीति और नफरत की राजनीति, इसी से आप प्रदेश को आगे चलाना चाहते हैं। मुख्यमंत्री जब आते हैं तो क्या भाषण देते हैं, मुख्यमंत्री जब जाते हैं तो क्या भाषण देते हैं। बंगाल में जाके मुख्यमंत्री कह रहे हैं 9 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद कि हमारे यहां मुसलमान सड़क पे नमाज नहीं पढ़ता। ये विकास किया है आपने कि मुसलमान सड़क पे नमाज नहीं पढ़ता है। चलो मुसलमान सड़क पे नमाज नहीं पढ़ता, बहुत अच्छी बात है, इससे दलित पिछड़ों को रोजगार मिल रहा है, इससे उनके घर में रोटी आ रही है, इससे उनकी गरीबी दूर हो रही है, इससे उनके बच्चों को पढ़ाई मिल रही है, इससे उनके बच्चों को अच्छी चिकित्सा व्यवस्था मिल रही है, इससे पेपर लीक होना बंद हो गया, इससे आरक्षण के घोटाले बंद हो गए, इससे सुसाइड करना बंद हो गया, इससे किसान को उसकी फसल का दाम मिल गया है, इससे महिलाएं सुरक्षित हो गई हैं। शर्म करो, सत्ता में बैठे हो 9.5 साल से, 1 साल के काम का मुकाबला नहीं कर पाओगे। अवसर आने दो, ये जनता है, जिसको चाहे कुर्सी में बिठा दे और जिसको चाहे जमीन पे पटक दे। प्यारे साथियों, मैं आर्थिक मंदी की बात कर रहा था तो प्रधानमंत्री जी ने कहा सोना मत खरीदो, तो भैया बिजली दे दो तो कम से कम सो तो जाए घर में आराम से। आपने तो बिजली भी छीन ली, बिजली में आपने प्रीपेड मीटर लगा दिए, स्मार्ट मीटर लगा दिए। 500 रुपए जो बिल आता था कुछ साल पहले, वो 5000 रुपए चला गया। आपने कटौती में जो है नया आपने पावर प्लांट तो लगाया नहीं, लेकिन बिजली कटौती इतनी बढ़ा दी, मैं रुका था रात बुढ़ाना, मुझसे मत कहलवाओ, हर 1 घंटे बाद कट लग रहा था। अगर जनरेटर ना होता तो पूरी रात जाग के निकालनी पड़ती। मुझे तो जनरेटर मिल गया, लेकिन इस जनता को जनरेटर कहां से मिलेगा, इनको कहां जनरेटर मिलेगा, इनकी तो आमदनी भी इतनी जितना तेल फूक जाएगा। आप समझे, अगर 1 हफ्ता जनरेटर चल गया इन गरीबों के यहाँ तो 20 दिन इनके बच्चे भूखे मरेंगे। ये हालात है। तो इनकी कथनी करनी के बारे में सुन लो, इनकी कथनी करनी। 2015 में मुख्यमंत्री जी कहते थे गाय को राष्ट्र माता का दर्जा मिलना चाहिए। क्यों भाई नवाज भाई, अफजाल भाई, गाय को राष्ट्र माता का दर्जा मिलना चाहिए। अब हम कह रहे हैं आपकी सरकार है, इस पूरे फसाद को खत्म करो, आप दे दो दर्जा। हम मांग कर रहे हैं, दे दो दर्जा। आप कह रहे हैं कोई जरूरत ही नहीं है। 2015 में जरूरत थी गौरा, आज जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि बीफ कंपनियों से चंदा लेके सत्ता में बैठे लोग, धर्म के नाम की राजनीति करने वाले लोग, अगर आप इनका इतिहास आरटीआई के जरिए मांगोगे तो सबसे ज्यादा बीफ कंपनियां चंदा देती होंगी तो भारतीय जनता पार्टी को देती होंगी। आप मेरी बात को चेक करवा। ईवीएम से चुनाव चाहते हो, सन्नाटा पसर गया। बैलेट पेपर से चुनाव चाहते हो, हिंदू मुसलमान चाहते हो या रोजगार चाहते हो? अपने क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में क्षेत्रीय रोजगार चाहते हो या पलायन करके दूसरे प्रदेश में जाके जाति धर्म के नाम पर अपमानित होना चाहते हो? यहां का व्यक्ति महाराष्ट्र जाके गाली खाता है, क्यों? वो गाली खाने के लिए पैदा नहीं हुआ। सुनो मेरे भाइयों, वो गाली खाने के लिए पैदा नहीं हुआ, लेकिन वो अपना पेट पालने के लिए और अपनी बहन बेटियों को, अपने बच्चों को अच्छी रोटी दिलाने के लिए वो महाराष्ट्र में काम करने जाता है और फिर वो उत्तर भाषी कहलाने पे, हिंदी भाषी कहलाने पे गाली खाता है। ये दिया है सरकार ने धर्म के नाम पे बांट के। और मैं कहना नहीं चाहता, यही मुजफ्फरनगर उनका प्रैक्टिकल की जगह थी। आप एकजुट नहीं होंगे, इसका खामियाजा आपकी आने वाली नस्लों को भुगतना पड़ेगा। मेरी बात को आप याद रखना। जय भीम। देखिए पीछे आप देख सकते हैं, ये है सत्ता परिवर्तन यात्रा जो कि सांसद चंद्रशेखर आजाद शामली में निकाल रहे हैं उत्तर प्रदेश के, और ये तीसरा दिन है। इससे पहले आप सभी को पता है कि इससे पहले बिजनौर में हुई थी, बिजनौर के बाद मेरठ में, और आज शामली में हो रही है। ये देखिए कितनी ज्यादा भीड़ है। ये वैनिटी वैन है, इस वैनिटी वैन में सांसद चंद्रशेखर आजाद पूरी इस यात्रा को कर रहे हैं। और आप मेरे पीछे देख सकते हो तमाम सैकड़ों की संख्या और लाखों की संख्या में लोग अलग अलग जिले से, अलग अलग प्रदेशों से आए हुए हैं चंद्रशेखर आजाद। दोस्तों देखिए चंद्रशेखर आजाद की शामली में पद यात्रा यहाँ देखिए पूर्ण रूप से सफल होती ही दिख रही है। लाखों की संख्या में लोग उनके समर्थन में यहाँ आए हैं। चंद्रशेखर आजाद देखिए, यहाँ पर शहीद वीर अब्दुल हमीद की स्मारक है, वहाँ पर
प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पण करने के लिए जा रहे हैं। देखिए वीर अब्दुल हमीद की स्मारक है, उनका सम्मान करने के लिए सांसद चंद्रशेखर आजाद जी जा रहे हैं। पुष्पांजलि अर्पित उन पे उनकी स्मारक में करते हुए इतनी भीड़ शायद आपने कभी देखी हो दोस्तों। ये ताकत है चंद्रशेखर आजाद की। युवाओं में किस तरीके से देख सकते हो कितने ही ज़्यादा चाहत है चंद्रशेखर आजाद की, उनके समर्थक में। जहां वो बुलाते हैं वहां युवा उनके पीछे पीछे चले आते हैं। और हमेशा की तरह ये जो रैली है, ये जो ये पद यात्रा है, ये भी सफल हो चुकी है। चंद्रशेखर आजाद जो कि हर समस्या को लेकर आवाज़ उठाने की प्रयास करते हैं, पूरे बहुजन समाज की समस्या को लेकर, पूरे देश की समस्या को लेकर, महिलाओं की समस्या को लेकर, चाहे वो पुलिसकर्मी क्यों ना हो, उन तक की समस्याओं को सांसद चंद्रशेखर आजाद आवाज़ उठाते हैं। साथियों, चंद्रशेखर आजाद जी की शामली की इस रैली में हम लोग मौजूद है। जो सत्ता परिवर्तन यात्रा चंद्रशेखर आजाद का जो तीसरा दिन है, उसमें आप देख सकते हैं कि आगरा के लोग भी काफ़ी सारे आए हैं और प्रदेश अध्यक्ष सुनील कुमार चित्तौड़ जी भी हमारे साथ है। अध्यक्ष जी, ये भी रैली आपकी जो पद यात्रा है आज के दिन भी सफल हुई, क्या कुछ कहेंगे? ये एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी का संघर्ष है। 11 साल के उनके संघर्ष से जनता प्रभावित हुई है। आजाद समाज पार्टी की नीतियों को जनता पसंद करती है। यही वजह है कि 45 डिग्री टेम्परेचर में आज शामली की सड़कों पर हजारों लोगों का हुजूम ये सत्ता परिवर्तन यात्रा में उमड़ पड़ा है। और ये साबित हो रहा है कि अब आने वाले समय में आजाद समाज पार्टी को लोग सपोर्ट करेंगे, वोट करेंगे, और जो सरकार 2027 में बनेगी उसकी लगाम एडवोकेट भाई चंद्रशेखर आजाद जी के हाथ में देंगे।